कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। पार्वती सूत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप 3 लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोह तनी के, कानन कुंडल नाक फनी के। हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान है। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। आप गौर वर्णी हैं और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल है। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना मातों की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं और सुशोभित हैं, जिनकी शोभा निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। आपके हाल में त्रिशूल आपकी अपनी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहे हैं। नंदी गणेश सोहम तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराओं या छवि को कहीं जात न काऊं। कार्तिकेय जी और उनके गण वहाँ विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई और नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ, आपने बिना विलंब के उनके दुख दूर किए। क्यों उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। जब तारकासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महम मारी गिरायो। आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाई। त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं की पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। जब भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भागीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। दाने मम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान और यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि वेद नहीं पाई। वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई पा नहीं सका। प्रकटी उठती मंथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। कीन्ह दया तब करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। लंका पर चढ़ाई से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजन के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी
सहस्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तो आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे उगोई, कमल नैन पूजन श्याम सोई। आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने अपने नयन रूपी कमल से पूजा करने की सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा करे सबके घटवासी। हे शिव, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं, ऐसे आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहो मोहे चैन न आवे। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं और मैं भ्रमित होता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे चैन नहीं मिलता। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारूं, यह अवसर मुहि आन उबारो। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको बार बार पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों और कष्टों से उबारें। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहि आन उबारो। हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार करो। मुझे भवसागर पार लगाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता। संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट और कष्ट दूर करें। धन निर्धन को देत सदाही, जोई कोई जाचे सो फल पाई। आप सदा निर्धनों की सहायता करते हैं। आपसे जिस चीज की याचना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारी। आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं, अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं और सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करने वाले हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। योगी यति और मुनिजन आपका ध्यान कर रहे हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपको नमन कर रहे हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमों को पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। जो कोई भी मन और निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र होन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। जो कोई भक्त पुत्र की प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। हर श्रद्धालु और भक्त प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को वेदांत पंडित को बुलाकर पूजा और हवन करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। जो भक्त सदैव त्रयोदशी को व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हमें आपसे ही आशा है। आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम
मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसद छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण करो कल्याण। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशिर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूरी हुई। धन्यवाद।